हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो जो है हमारी वो बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि कॉमन टॉपिक है तो और ये दोनों में ही ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। ऑप्शंस हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर दे आर फुल्ली पेड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम तभी किए जा सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। सेकंड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू शेयर न्यू शेयर्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाते हैं न्यू शेयर्स में कन्वर्ट करके। थर्ड ऑप्शन है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, यानी कि डिवेंचर को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा वहीं से हम जनरल उस जो प्रॉफिट होगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। या फिर हमें हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है कि फुल्ली पेड होंगे तभी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, तो बात सही है। और यहाँ पर जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसको न्यू शेयर में कन्वर्ट करके भी रिडीम किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, यानी कि इसमें से कौन सी हमारी शेयर कैपिटल से डिडक्ट होती है पेड अप कैपिटल निकालने के लिए। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर बोनस। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने किसी भी शेयर कैपिटल को डिडक्ट करते हैं पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम जो डिडक्शन करते हैं वो करते हैं कॉल्स इन एरियर का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इज टू बी ट्रांसफर टू, यानी कि जो रीइश्यू करते हैं हम शेयर उस पर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल में या बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने प्रॉफिट को रीइश्यू वो हमारे शेयर रीइश्यू करने पर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जाता है एज अ शेयर कैपिटल रिजर्व करके। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन देयर आर वन और मोर लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन दिस इज नोन एज, यानी कि जब हम एक या दो कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है कंपनी का, तो वो क्या कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, मर्जर या फिर न्यू फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अमलगमेशन में क्या होता है, दो से कंपनियां मिल जाती हैं और वो न्यू फॉर्म करती हैं। मर्जर में दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक की एंटिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ना हमारा ऑप्शन ये सही है ना ये सही है, और न्यू फॉर्मेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा सही होगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपनियां लिक्विडेट हो जाती हैं और कोई भी कंपनी न्यू फॉर्म नहीं होती है, मतलब कंपनी ही फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ, यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है हमारा वो जनरली कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है। रिटेन अर्निंग से, जर्नल प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व। तो यानी फ्रेंड्स, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा वो किया जाता है हमारा यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत होगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप ऑप्शन एक लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ नन ऑफ दीज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शंस ये सारे ही ऐसे हैं जो कि इसके लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नन ऑफ दी। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है और ये एक इस तरह का क्वेश्चंस आ गए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मार्क्स मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका वैसे होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस असेट्स जो होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए किए जाते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ द अबव, तो वहां पे आपको उसको टिक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेयरिंग रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो गेयरिंग रेशियो जो है हमारा, वो हमारा क्या डिनोट करता है, किसके बीच रिलेशन, डिवेंचर और शेयर कैपिटल के बीच, एसेट्स एंड कैपिटल के बीच, लोन एंड कैपिटल के बीच, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स के बीच। तो फ्रेंड्स गियरिंग रेशियो ऑलवेज हमारा जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है हमारा असेट्स एंड कैपिटल के बीच। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, यानी कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे रिडीम हो सकते हैं इफ दे आर पेड नॉट लेस देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसकी 15% से कम नहीं होंगे पेड, तब वो रिडीम किए जा सकते हैं। या फिर ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, यानी कि जब वो फुल्ली पेड होंगे। या फिर इफ दे आर पार्टली पेड, यानी कि अगर वो पार्टली पेड होंगे। या फिर ओनली इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम, या फिर अगर वो इश्यू होंगे प्रीमियम पे तभी वो रिडीम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। किसी भी शेयर को हम तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। अगर वो पार्टली पेड हैं तो वो हम उसको नहीं कर सकते, अगर वो फुल्ली पेड हैं तभी उसको रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी मेड टू रिसीव कॉल इन एडवांस, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होगा तब कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए तभी हम कॉल इन एडवांस रिसीव कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको अप्रूव करे तभी हम कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स है हमारे कंपनी आर्टिकल्स वो हमें ऑथराइज्ड करें तभी हम इनको कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉल इन एडवांस के लिए कंडीशन होती है, ये हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स इसको ऑथराइज्ड करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉल इन एरियर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि जो कॉल इन एरियर जो होता है वो हमारा पेड अप का पार्ट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फ्लेक्सिबल रेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल रेट पर डिविडेंड रिसीव करते हैं। या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स कॉल इन एरियर पेडअप का पार्ट होता है, ये सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं। एक ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 2, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्लेक्सिबल रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रेट नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, यानी या नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीली ट्रांसफरेबल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेयर्स कैन बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ओनली आफ्टर ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स जो शेयर्स हैं हमारे उनको हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे कमेंसमेंट के कितने साल बाद, 1, 1.5, 2 या 2.5। तो ऐसे कितने साल हैं कमेंसमेंट से कंप्लीट होने पर हम अपने शेयर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1। कमेंसमेंट होने के 1 साल के बाद हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी शोन एज रिजर्व, यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम एज अ रिजर्व शो नहीं कर सकते।
कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कि हम ऐसा रिजर्व को शो नहीं कर सकते आइटम को एज अ रिजर्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व की तरह शो किया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी एक रिजर्व है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व होता है। क्योंकि फ्रेंड्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब कोई भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कोई भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको शो किया जाता है। तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। If premium subscription is not received, application money should be refunded within now many days. फ्रेंड्स अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन मनी है अगर वो रिसीव नहीं हुई है तो हमें अब कितने दिन के अंदर अपने पैसों को रिफंड कर देना है? 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या 13 डेज। तो फ्रेंड्स अब जो डेट फिक्स की गई है वो है यहाँ पे 10 डेज। आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी जो भी आपके पास आई है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी को रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश। यानी कि फ्रेंड्स जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है, किस अकाउंट के साथ वो आपको यहाँ फिल करना है, और किस अकाउंट के साथ वो क्रेडिट की जाती है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ऑप्शंस हैं कॉल्स एंड ईयर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर आएगा, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। सेकंड है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड या फिर कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फिर कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये इनके ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो हम कैपिटल करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, यानी कि वो शेयर जो भी हमने फॉरफिचर किए हैं उस पर हमने कितनी कॉल्ड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल हमने मांग ली है वो अमाउंट यहाँ आएगा, और क्रेडिट करेंगे उस पर हमारे कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है? ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रपोज डिविडेंड। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी तरह के रिजर्व्स, डिविडेंड्स एंड हमारी शेयर कैपिटल जो होती है और हमारी जो कैपिटल है नॉर्मल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो यहाँ पे शो की जाती है। तो फ्रेंड्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे आइटम नहीं इंक्लूड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स ओवर कंसिडरेशन पेड इज कॉल्ड। यानी कि फ्रेंड्स नेट असेट्स एक्सेस में है ओवर कंसिडरेशन पेड, यानी कि जो कंसिडरेशन हमने पेड किया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म वहां हम यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर गुडविल। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी नेट असेट्स की जो अमाउंट है वो एक्सेस में है कंसिडरेशन पेड करने से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैपिटल रिजर्व। यानी कि वो टर्म जो भी हमने यहाँ पे जो कंसिडरेशन पेड किया है उसके एक्सेस में अगर हमारे पास नेट असेट्स बचता है तो इट मीन्स वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है? कितनी कंपनीज हैं? 1, 2, 3 अनलिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स अगर कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको कितनी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, मतलब कितनी कंपनियों
के साथ उसको ये प्रोसेस करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस वन कंपनी के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, उसको खुद की जो स्ट्रक्चर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है उसमें उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसको किसी अदर कंपनी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने अकाउंट्स को, अपने असेट्स लायबिलिटीज को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो कंपनी कैन बाय इट्स इक्विटी शेयर इफ, यानी कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है अपने इक्विटी शेयर यदि पार्टली कॉल्ड अप शेयर हो, पार्टली पेड अप शेयर हो, डिफॉल्टिंग कंपनी हो, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं करेगी अपने शेयर यदि वो पार्टली पेड होंगे, पार्टली पेड कॉल्ड शेयर होंगे और पार्टली पेड शेयर होंगे, डिफॉल्टिंग कंपनी होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर ये सारे सिचुएशन होंगी तो कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने शेयर को, उसको फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड बाय, यानी कि सीक्रेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज ओनली, अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकती है जब उसका ओवर वैल्यूएशन होगा लायबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन होगा असेट्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंपनी कैन बाय बैक, एक कंपनी बाय बैक कर सकती है पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर, या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, कोई भी कंपनी बाय बैक तभी कर सकती है जब वो फुल्ली पेड शेयर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।